हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि काल किसे कहते हैं और काल के कौन कौन से भेद हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस वीडियो में। तो काल का पहले आप समझो कि काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय, यानी समय के बारे में बताना। काल का अर्थ होता है समय। तो आइए जानते हैं कि काल किसे कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने का पता चले या उस समय का पता चले, उसे हम काल कहते हैं। कब वह काम हुआ था या कब वह काम हो रहा है या कब वह काम होने वाला है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके समय का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब जानते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, और तीसरा भेद है भविष्यकाल। काल के ये 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय के बारे में पता चले उसे भूतकाल कहते हैं, जो कि पहले बीत चुका है। मतलब कोई कार्य पिछले समय में होकर खत्म हो गया है और अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसे भूतकाल कहेंगे। तो जो कार्य खत्म हो चुका है, जो पहले बीत गया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वह भूतकाल कहलाता है। तो क्रिया के परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय के बारे में पता चले। आपको पता ही है काल समय के बारे में बताता है, तो जो बीते हुए समय को बताए उसको क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। इंग्लिश में इसे पास्ट टेंस कहा जाता है। तो अभी उसके उदाहरण से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, दादाजी सुबह सैर पर गए थे। दादाजी सैर पर गए थे, माली ने बगीचे में पानी डाला था। यह क्या हो गया? यह भूतकाल की बात हो गई। तो यहाँ पर वह समय पर बीत चुका है, माली पानी डाल चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर भूतकाल के बारे में बताया है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, यानी मैं खाना खा चुका हूँ, तो यह क्या हो गया? भूतकाल हो गया। ठीक है, अब हम जानेंगे वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले, यानी कि जब कभी आपको वर्तमान में काम होने की बात पता चले, जैसे कि हम जो काम अभी कर रहे हैं उसके बारे में पता चले, तब वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे बच्चे बात कर रहे हैं, जो काम हो रहा है, अभी चल रहा है, उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो वर्तमान काल के बात होती है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में, यानी कि अभी के समय की बात हो रही हो, तो वह क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। उदाहरण से देखते हैं। मीनू पत्र लिखती है, यानी मीनू क्या करती है? पत्र लिखती है। तो ये काम हमेशा करती है, तो यह क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। बच्चे अपना पाठ याद कर रहे हैं, मतलब वह अपना पाठ क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? कि यह वर्तमान काल का वाक्य है। ठीक है। अब जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मतलब ये काम अभी हो रहा है, तो वह हो गया वर्तमान काल। आइए जानते हैं भविष्य काल के बारे में। अब हम जानेंगे कि भविष्यकाल किसे कहते हैं। जब क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का पता चले या कार्य के होने का बोध हो। आने वाले समय में मतलब कि जो कार्य अभी तक नहीं हुआ है, पहले भी नहीं हुआ है, और जो होने वाला है, जो अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है, ऐसा जो समय है वह भविष्यकाल कहलाता है। मतलब कि जैसे मैं इसे आपको उदाहरण से समझाती हूँ। हरीश हमारे यहाँ कल आएगा। अब यहाँ पर हरीश अभी तक आया नहीं है, वो कल आने वाला है। आने वाला है जो चीज़ होने वाली है।
तो हरीश हमारे यहाँ कल तक आएगा, यह भविष्यकाल का वाक्य है क्योंकि यह होने वाला है। मेरे चाचा जी अगले महीने दिल्ली जाएंगे, वह इस महीने नहीं अगले महीने दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पर कैसा है, यह काम होने वाला है, दिल्ली जाने वाले हैं, तो यह भविष्यकाल कहलाएगा। जैसे हम कल खेलेंगे, हम जैसे दो दोस्त मिलकर बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं, हम कल 4 बजे खेलेंगे, तो यह क्या हो गया, भविष्यकाल हो गया, आने वाले समय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं भविष्यकाल। आइए इन तीनों कालों को समझने के बाद इन्हें अभ्यास से जानें। अब हम अभ्यास से जानेंगे कि यहाँ पर कौन से काल का कौन सा वाक्य है। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में भी आते हैं, तो जिसे आप इसे समझकर अच्छी तरह कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा काल आएगा। मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, आने वाली बात हो रही है, अभी तक जो नहीं हुआ है, तो कौन सा काल होगा, भविष्यकाल। वे परीक्षा दे चुके थे, यह काम हो चुका है, तो कौन सा काल आएगा, आप बताइए, भूतकाल। किसान हल जो चुका था, तो क्या होगा, भूतकाल। हम छुट्टियों में मुंबई जाएंगे, यहां पर क्या हो रहा है, हम जाने वाले हैं, अभी तक हम गए नहीं हैं, तो क्या होगा, भविष्यकाल। मैं पढ़ रहा हूं, यह काम चल रहा है, तो बताइए क्या होगा, वर्तमान काल। हम खाना खा रहे हैं, यहां पर कौन सा काल हुआ, यह क्रिया चल रही है, हम खाना खा रहे हैं, मतलब वर्तमान काल। मैं पढ़ूंगा, जो कि एक आगे होने वाली क्रिया है, आगे होने वाली क्रिया के बारे में पता चल रहा है, मैं पढ़ूंगा, तो यहां पर कौन सा काल आएगा, भविष्यकाल। तुम मेरी किताब कल लौटा देना, यहां पर कौन सा काल होगा। अब आप इस वाक्य को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि यह कौन सा काल होगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।